हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेंच क्रेविंग्स। और आज मैं आपके साथ में अपनी लाइफ का बहुत ही हैप्पी मोमेंट शेयर करने वाली हूँ। रिसेंटली मैंने एक कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मिला था मुझे फर्स्ट प्राइज़। तो उस पूरे इवेंट की टिडबिट्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले इस क्लिप को सुनिए। युक्ति अग्रवाल, स्वागत करता हूं मंच पे। जजेस ने जो मार्क्स दिए हैं उसमें इन्होंने स्कोर किया सबसे हाई। इन्होंने होल्ड किया है ग्रैंड मास्टर शेफ का टाइटल, पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, युक्ति अग्रवाल जी के लिए। इन्होंने बहुत ही उम्दा और जबरदस्त तरीके से पनीर कुंदन, खस्ता नान एंड कोकोनट ड्रिंक बनाई थी, जिसको शेफ ने अप्रिशिएट किया है और ये अपने स्किल, जो कुकिंग स्किल है उसके दम पे यहाँ तक पहुंची है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है युक्ति जी आपको? तो ये तो था मेरा विनिंग मोमेंट, और उस तक किस तरह से मैं पहुंची हूँ ये आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। और इस पूरे इवेंट के दौरान जो रेसिपीज़ मैंने बनाई थी वो सभी मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी आप अगर बेंच क्रेविंग्स की रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सभी रेसिपीज़ जो मैं अपलोड करती हूँ उनमें पूरी मेहनत करती हूँ ताकि वो अच्छे से अच्छा टेस्ट करें, साथ ही अच्छे से अच्छा दिखें। और ये जो इवेंट था वो फीनिक्स यूनाइटेड मॉल ने विमेंस डे के मौके पर ऑर्गेनाइज किया था। इसमें 2 राउंड्स थे, एक था ऑडिशन राउंड और एक था फिनाले। ऑडिशन राउंड में जो रेसिपी थी वो हमें अपने घर से बनाकर ले जानी थी, बस हमें वहाँ पर जाके प्लेटिंग करनी थी। तो ऑडिशन राउंड के लिए जो रेसिपी मैंने बनाई थी वो थी शाही पान दही बड़ा। अब क्योंकि हमारी रेसिपी थोड़ी शाही थी तो इसकी प्लेटिंग के दौरान मैंने इसको थोड़ा सा रिच लुक दिया था। और सभी जजेस को ये रेसिपी बहुत इनोवेटिव लगी और बहुत ही अमेजिंग लगी। ऑडिशन राउंड में 50 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और उनमें से मेरी जो रेसिपी थी वो सही थी। देखिए, लग रही है ना ये एकदम ऑसम। तो इस रेसिपी के बाद में अब हम चलते हैं सीधे फिनाले की तरफ। और ये जो हमारा फिनाले हुआ था ये आप देख सकते हो कि ओपन किचन में था, मतलब लाइव किचन चल रहा था, ओपन था, सारे लोग मॉल में आते जाते आपको नोटिस कर सकते हैं। और जितनी भी तैयारी हमें करनी थी वो सभी हमें अपनी रेसिपीज़ लाइव ही बनानी थी। हम कटिंग चॉपिंग वगैरह घर से करके ले जा सकते थे, लेकिन जितना भी रेसिपी को बनाना था उसको हमें बनाना था लाइव किचन में। और इस कंपटीशन के दौरान हमें मिले थे 75 मिनट्स अपनी रेसिपी को तैयार करने के लिए। एक मेन रेसिपी थी और बाकी आप अपने मन से कुछ भी इसके साथ में और भी बना सकते थे। तो मैंने एक मेन रेसिपी में रखा था पनीर कुंदन, और इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है। इसके साथ में मैंने बनाया था ठंडाई वाइट चॉकलेट बाक्स, और पनीर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए मैंने बनाई थी बनाना खस्ता नान, साथ ही कोकोनट शिकंजी। और यहाँ पर जो चॉकलेट मैं लेकर आई थी उसे मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। साथ ही अब मैं यहाँ पर केला छील रही हूँ सो दैट सबसे पहले मैं अपना डो तैयार कर सकूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि डो एक बार बनाने के बाद में हमें उसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले मैंने डो तैयार किया है। और आप देख सकते हैं कि सारे कंटेस्टेंट फटाफट से कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सभी ने बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ बनाई थी। एक्चुअली इस कंपटीशन के बारे में मुझे नहीं पता था, मेरी फ्रेंड ने मेरा नाम इसमें लिखवा दिया और मुझे बस कॉल किया कि आपको वहाँ पे जाना है। पता है, जब ऐसा होता है ना तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी भी कंपटीशन में जब जाते हो तो ये सोच के जाते हो कि आप ज़रूर जीतोगे, बट जब आपके साथ में उस सोच के साथ में किसी दूसरे का विश्वास जुड़ा हुआ हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। और मैं अपनी फ्रेंड की एक्चुअली बहुत थैंकफुल हूँ कि उसकी वजह से मुझे इतना बढ़िया मौका मिला। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ज़रा अपने ब्रेसलेट को किया ऊपर, अब मैं तैयारी करने वाली हूँ आटे को मलने की। और आटे के साथ साथ आप देख सकते हो कि चॉकलेट पर भी मेरी निगाह है कि ऐसा ना हो पता चला आटा मलते मलते चॉकलेट जल गई। तो ये सारी चीज़ें कंपटीशन के दौरान हमको ध्यान में रखनी होती हैं कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि दूसरा काम बिगड़ जाए। सारे पार्टिसिपेंट्स फटाफट अपना काम कर रहे हैं। एक्चुअली जिस समय मैं पार्टिसिपेट कर रही थी तब तो मैंने नहीं देखा था कि पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं, और वीडियो मेरा चल रहा था, शूट मोड पे था। और अब मैं जब ये वीडियो देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि देखिए कितने शिद्दत से सारे लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ मेरी बनाना खस्ता नान का जो डो है मैंने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, और ये जा रहा है अब रेस्ट पर। और अब बारी आती है हमारी चॉकलेट की, और इससे हम तैयार करने वाले हैं वाइट चॉकलेट ठंडाई बाक्स।
और भाई आटे के बाद में अब बारी आती है हमारी डेज़र्ट बनाने की। तो बहुत ही जल्दी से फटाफट से बनने वाली ये डेज़र्ट और हमारी देखते ही देखते तैयार हो गई। पता है, आप चाहे काम में कितने भी बिजी हो, स्टिल आपको कहीं ना कहीं एक फील होता है कि बहुत सारे लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। और ये देखो बीच में मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू हो चुका है। अच्छा, रेडी हो क्या? क्या हुआ है? क्या है? ठंडाई वाइट चॉकलेट बार क्या बात है। और देखिए बहुत टेस्टी टेस्टी लग रहा है, बहुत जल्दी तैयार हो गया। तो आज कॉम्पिटिशन के लिए जजेस को आप ये टेस्ट करने के लिए देने वाले हैं? अभी ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, बाकी जो मेन डिश है वो बहुत फ्रेश है। बहुत स्पेशल है। कोई भी खाना ना डेजर्ट के बिना कंप्लीट नहीं है मेरे हिसाब से। क्या बात है। इसके बाद आप क्या बनाने वाले हैं? अभी मैं पनीर की सब्जी का करूँगी। पनीर की खाना सब्जी। मेरा बन चुका है। तो इस पॉइंट तक मेरा डो तैयार था, साथ ही मैंने जो डेज़र्ट थी वो भी बनाकर तैयार कर दी है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ सब्जी की। तो जितनी देर में सब्जी बन रही थी उतनी देर में मैंने प्लेटिंग की तैयारी भी शुरू कर दी थी कि प्लेटिंग में मुझे क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, किस तरह से उसे अपनी जो डिश है उसको गार्निश करना है। तो यहाँ पर रेसिपी तो ऑलमोस्ट डन है और पनीर भी मैं उसके लिए सेक रही हूँ। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी बनाना खस्ता नान भी बिलकर तैयार हो रही है। हम जैसे जो यूट्यूबर होते हैं ना, तो कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो ये ध्यान तो होता ही है कि हमें रेसिपी बनानी है, बल्कि ये भी ध्यान रहता है कि हमारे जो कैमरे का एंगल है वो सही चल रहा हो। और मॉल का स्टाफ कितना हेल्पफुल था ये आप अगली क्लिप सुन के ही समझ जाएंगे। वो बस ठीक है। ठीक है ना, बस कर दीजिएगा पॉज। ये जूम करूं? नहीं नहीं, हो जाएगा वो तो जूम में एडिटिंग में कर दूँगी। पुश करूं? ही नहीं पॉज कर दीजिए। कर दूं? तो आप देख रहे हो ना कि किस तरह से मेरे रेसिपी बनाने के साथ साथ पॉज, एडिटिंग सब चल रहा है। पता है, इस तरीके का जब आप काम करते हो ना तो एक्चुअली आप मल्टीटास्कर बन जाते हो कि एक ही साथ आप बहुत सारे काम करने लगते हो। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी प्लेटिंग स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले मैं ग्रेवी रख रही हूँ, उसके ऊपर मैं पनीर का वो बड़ा सा क्यूब रखूँगी। उस क्यूब को भी मैंने हॉलो कर दिया है बीच में से और अच्छे से इसे मैरिनेट किया था। और उस जो कैविटी है, जो कैविटी मैंने बनाई थी उसके अंदर भी मैं ग्रेवी रखने वाली हूँ, थोड़ा सा इसको इनोवेटिव लुक देने के लिए और बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। और ये लीजिए पनीर आ गया अब ग्रेवी के बीच में। तो पनीर ग्रेवी रखने के बाद में अब बारी आती है इसको थोड़ा सा गार्निश करने की। और गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर बीटरूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। लगने लगा ना ये थोड़ा बढ़िया बढ़िया है। यहाँ पे प्याज के मैंने रिंग्स रख दिए हैं, साथ में अब मैं रखूँगी थोड़ा सा धनिया। यहाँ पर साइड में डाल रही हूँ थोड़े से अनार के दाने। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लेटर का कलर है और जो ग्रेवी का हमारा कलर है उनका बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो रहा है। और जो डिश मैंने इसके अंदर प्रेजेंट की थी वो बहुत अमेजिंग लग रही है। साथ में जो हमने बनाना खस्ता नान बनाकर तैयार की थी, मैंने वापस से उसे थोड़ा सा गर्म कर दिया है। उसको कट करके इस तरह से बास्केट में रख के सर्व कर रही हूँ। और जो हमने ठंडाई चॉकलेट बार्स बनाई थी वो भी मेरी साइड से रखी हुई हैं। और इसके अलावा मैंने बनाया था कोकोनट शिकंजी, तो वो मैंने ग्लास में यहाँ पर डाल दिया है। और प्लेटिंग करने के बाद में हमें इस बात का भी ध्यान रखना था कि जो हमारा वर्क प्लेस है वो हमें एकदम क्लीन रखना है। यानी देखिए, एक कंपटीशन हमें ये भी बताता है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो जितना भी आपने फैलाया है ना, किचन को मैसी बनाया है, उतना उसको सही भी कर दें। तो यहाँ पर जो मेरा पूरा सेटअप है वो जजमेंट के लिए एकदम तैयार है। और यहाँ जजेस आ चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ एक्सप्लेनिंग। तो सारी रेसिपीज़ को तो मैंने एक्सप्लेन किया ही। और उनका क्वेश्चन ये था कि जो आपकी मेन रेसिपी होगी, मेन डिश होगी, हम उसी पर आपको जज करने वाले हैं। तो जो मेन डिश थी वो मेरी थी पनीर कुंदन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जजिंग मोमेंट आ चुका है। और पता है, इस पॉइंट पर मेरा जो हार्ट बीट थी ना वो डबल हो चुकी थी। बस मुझे ये लग रहा था कि ये लोग खाएं और इन्हें बस अमेजिंग लगनी चाहिए रेसिपी। ईश्वर ने मेरी सुन ली थी और जजेस को जो मेरी रेसिपी थी वो बहुत अच्छी लगी थी। मेरा इस तरह का ये पहला कुकिंग कंपटीशन था और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इस कंपटीशन को जीतना मेरे लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी था, उससे ज़्यादा मेरे लिए ये ज़रूरी था कि अगर मैं इसे नहीं जीत पाती हूँ तो कहीं ना कहीं जो मेरी रेसिपीज़ हैं उनके अंदर कुछ कमी है। तो मैं इस सोच के साथ में यहाँ पर खड़ी हुई थी कि अगर मैं जीतती हूँ तो ईश्वर की कृपा है, और अगर मैं हार जाती हूँ, मान लीजिए मैं फर्स्ट नहीं आती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अभी अपने चैनल के लिए और ज़्यादा काम करना है। और इस पॉइंट पर मैं हार जीत दोनों के लिए तैयार थी और दोनों में बस यही सोच रही थी कि जो भी होगा वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा।
और इस कंपटीशन को जीतने का मतलब ये नहीं है कि मेरी यहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ज़्यादा मेरे अंदर मोटिवेशन है कि मैं अपनी रेसिपीज़ को और अच्छा करूँ और बढ़िया करूँ और आप लोगों तक बेहतर से बेहतर रेसिपीज़ पहुँचा सकूँ। टाइटल होल्डर है जो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन नहीं, इट्स अ टाइटल, इट्स अ बिग टाइटल जो टाउन का जो भी जिस भी तरीके के सारे कुकिंग शोज होते हैं उसका सबसे बड़ा टाइटल है, सबसे प्रेस्टिजियस कुकिंग स्किल शो है, जिसका टाइटल होल्ड करना अपने आप में एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट है, गर्व की बात है। तो मैं आप लोगों की हार्ट बीट्स को ज़्यादा अप एंड डाउन ना करते हुए बताना चाहूँगा कि ये जो टाइटल होल्ड कर रहे हैं वो है जिन्होंने बनाई है एक रेसिपी जिसको जजेस ने दिए हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स, और जजेस ने खुद अप्रिशिएट किया है कि उनके हाथों में जादू है और उनकी रेसिपी में वो दम है जो इस टाइटल को जीत सके, इस टाइटल को होल्ड कर सके 2022 के लिए। जीत रही है युक्ति अग्रवाल। तो युक्ति अग्रवाल जी का स्वागत करता हूं मंच पे। जजेस ने जो मार्क्स दिए हैं उसमें इन्होंने स्कोर किया सबसे हाई, इन्होंने होल्ड किया है ग्रैंड मास्टर शेफ का टाइटल, पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए। ये मेरे कंपटीशन जीतने तक की जर्नी थी और इस कंपटीशन के जीतने का पूरा श्रेय मैं अपनी फ्रेंड को देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा नाम यहाँ पर रजिस्टर करवाया था और यहाँ पर वो स्क्रीन पर भी आने वाली है। आपको तो ये होती है ट्रू फ्रेंडशिप। तो आज शाम को नुपुर जी ट्रीट ले लीजिएगा इनसे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा। और ये जीत केवल मेरी नहीं है बल्कि उन सभी लोगों की है जो बिंज क्रेविंग्स के साथ में जुड़े हुए हैं और इस फैमिली का हिस्सा हैं। और अपने सभी सब्सक्राइबर से बस मैं यही कहूँगी कि बिंज क्रेविंग्स के साथ इसी तरह से जुड़े रहें और अपना प्यार और अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें।